एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। सो आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लेते हैं। इफ sin थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन प्रूव दैट स्क्वायर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू √7/3। सो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। फर्स्ट आपका बेसिक मेथड डायग्राम से वैल्यू कैलकुलेट करके एंड सेकंड एक स्पेशल ट्रिक के थ्रू। सो दोनों ही मेथड को अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक ए डायग्राम। यू नो वेरी वेल, ट्रिग्नोमेट्री वर्क ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। दिस एंगल इज थीटा ABC। ठीक है, सो आपको किसकी वैल्यू दी है गाइस? साइन थीटा की वैल्यू दी है। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4। सो बाय द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एज फॉर साइन C for cos, T for tan। दैट मीन्स साइन वर्क फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोस वर्क फॉर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan वर्क फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये क्या दे दिया? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी, क्योंकि वैल्यू दी है किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लेते हैं। सो इस एंगल थीटा के लिए ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसकी वैल्यू क्या दे दी? 3 के दे दी। हाइपोटेन्यूज क्या दे दिया? 4 के दे दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। सो ये हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं गाइस। सेकंड मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो जरूर देखिएगा। राइट नाउ साइन थीटा ये आ गया। सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या सॉल्व करेंगे गाइस? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, सो AC स्क्वायर हमारा क्या दिया है? 4K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें दिया है 3K स्क्वायर। राइट नाउ यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे 16K स्क्वायर इधर आ जाएगा, 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। सो यहाँ से AB स्क्वायर आ गया आपका 7K स्क्वायर। दैट मीन्स AB की वैल्यू आ गई आपकी √7K स्क्वायर और वी कैन से AB इक्वल्स टू √7 इंटू K। सो यहाँ से आपकी AB यानी कि बेस की वैल्यू आ गई √7। ठीक है, सो गाइज फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ, सेकंड मेथड जरूर देखिएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। ये कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट से कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये था आपका साइन, आपकी सभी वैल्यूज़ आ गई। कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये तीनों टर्म साइन, कोस और टेन का अपोजिट होती है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है एंड टेन का अपोजिट कोट होता है। दैट मीन्स ये भी आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे आपके। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट, सो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी ये तो आपका कोट थीटा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। राइट नाउ वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज 4K, परपेंडिकुलर 3K, K से K कैंसिल तो 4/3। कोट थीटा, कोट थीटा बेस की वैल्यू √7K, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3K, दैट मीन्स √7/3। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 4K, बेस की वैल्यू √7 इंटू K, इससे ये कैंसिल। सो गाइज ये हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, यहाँ पे सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ठीक है, सो सही है आपकी वैल्यू। नाउ यहाँ से K से कैंसिल, दैट मीन्स 4/√7। ठीक है, सो ये आपकी वैल्यूज आ गई। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। कोसेक थीटा की वैल्यू 4/3 इसका होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा की वैल्यू √7/3 इसका स्क्वायर, सेक थीटा की वैल्यू 4/√7 इनका होल स्क्वायर एंड माइनस 1। राइट, सो आइए गाइस सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। सो 4 4 ज़ा 16/9 माइनस 7/9 अपॉन 16/7 माइनस 1। ठीक है, सो हमने स्क्वायर रूट ये आपने ओपन कर लिए हैं। सो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे, सो यहाँ से एलसीएम लेने पे ये आएगा आपका 9, 16 माइनस 7
एंड ये आ जाएगा 16 माइनस 7 अपॉन 7, ठीक है। सो 16 में से जब हमारा 7 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन 9, एंड यहाँ से आपका 9 अपॉन 7, ठीक है। सो सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट 9 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 9, राइट गाइज, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 7 अपॉन 9। सो वैल्यू आ गई रूट 7, यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं रूट 7 अपॉन 3, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सो क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, एंड रूट 7 का रूट 7 ही रहेगा। सो दिस इज़ योर आंसर। एंड इस तरीके से गाइज आपने फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हमने सिर्फ बेस की वैल्यू फाइंड आउट की, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, 3 टर्म्स यूज़ की थी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट की, वैल्यू को यहाँ पर पुट किया एंड सॉल्व कर लिया। अब जिसका आपको अंदाज सेकेंड मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज, एंड बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो जल्दी से देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। नाउ सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा गाइज आपका टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टर्म आपको इक्वेशन में नज़र आ रही है अपने। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे गाइज हम लोग, एंड हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। सो यहाँ पे 1 रख देते हैं, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है टेन स्क्वायर थीटा के। नाउ जब हम स्क्वायर रूट उठाएंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब जल्दी से बताइए टेन थीटा की वैल्यू, हम लोग टेन थीटा की वैल्यू गाइज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम है साइन थीटा 3/4 है। सो ट्रायंगल से आप लोग अगर आप ये यहाँ पर इतना कंसेप्ट की जगह, ये तो गाइज आपको यहाँ तक तो सॉल्व करना ही होगा, इस बेसिक कंसेप्ट की जगह पर आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड टेन थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो 1 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका 3k है, एंड बेस की वैल्यू क्या है गाइज आपकी रूट 7 इंटू के है, ठीक है। सो के से के कैंसिल, रूट 7 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी रूट 7 अपॉन 3। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। एंड इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, बहुत ही ईजी है। अगर आप विदाउट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मीन्स ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आपको इस सब की नीड नहीं होगी, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एंड यहाँ तक का आप उसके बाद क्वेश्चन सेकंड स्टेप का फॉलो भी कर सकते हैं। सो दोनों में से जो बेस्ट लगे, दोनों मत कर देना स्टूडेंट्स, कोई भी एक करना, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद ये फर्स्ट मेथड के बाद, फर्स्ट मेथड यहाँ तक खत्म होता है। सेकंड मेथड के लिए यहाँ पहले आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके बाद ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करते। अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि यहाँ पर कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं होता, पूरा मेथड, जितने मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो आपको बताया जाता है, जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो प्लीज़ उनको सब लोग को बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 इज गिवन दैट इफ 3tan a = 4 देन प्रूव दैट स्क्वायर रूट sec a minus cosec a upon sec a plus cosec a equals to 1 upon root 7. Second part, square root 1 minus sin a upon 1 plus cos a equals to 1 upon 2 root 2. So दो पार्ट दिए हैं, दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। सो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक डायग्राम बना लेंगे, दैट इज ट्रायंगल, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री वर्क ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ दिस इज को एंगल ए, क्योंकि एंगल ए आपका यहाँ पर यूज हुआ है, एंड फॉर एंगल ए दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज hypotenuse, right? And you have to given that tan a equals to 4 upon 3. So ये किसकी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, बाय द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो tan 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। सो गाइज आपको यहाँ से वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई कितनी 4k, एंड बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3k आ गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, एंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC, AC square equals to AB square plus BC square, राइट। सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर
दैट मीन्स 9k² प्लस 16k², तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25k², किसके इक्वल है AC² के। सो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25k², दैट मीन्स AC इक्वल्स टू आ गया आपका 5k। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई गाइज आपकी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी 5k। राइट नाउ साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। साइन ए कोस ए, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, दैट मीन्स 4/5, 3k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, दैट मीन्स 3/5। राइट नाउ पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट सेक ए माइनस कोसेक ए अपॉन सेक ए प्लस कोसेक ए। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सेक ए क्या होता है गाइज आपका, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक ए आपका क्या होता है 5/4 एंड सेक ए क्या होता है आपका 5/3, क्योंकि सेक ए कोस ए का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कोसेक सेक ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/3, कोसेक ए की वैल्यू क्या आ गई 5/4 एंड सेम सेक ए की वैल्यू 5/3 प्लस 5/4। राइट नाउ सॉल्विंग दिस, एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा, 4 3 आपका 12 आ गया गाइस। नाउ सॉल्व करेंगे तो 4 5 20 माइनस 5 3 15 अपॉन, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग जब, सो 12 अगेन एलसीएम 5 4 20 प्लस 5 3 15। राइट नाउ 5/12 एंड यहाँ से 35/12। ठीक है, सो सॉल्व कीजिए। जब हम सॉल्व करेंगे 5 × 12 अपॉन 12 × 35। ठीक है, सो 12 से 12 कैंसिल, 5 1 5, 5 7 35, दैट मीन्स वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 1/7 और वी कैन से 1/√7 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आपका ये फर्स्ट पार्ट इजीली सॉल्व हो जाता है। सो गाइज समझ आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ये समझ आ गया। ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एंड साइन ए कोस ए की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आई थी 4/5 एंड 1 प्लस कोस ए की वैल्यू 3/5, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। एलसीएम ले लेते हैं 5, तो 5 माइनस 4 एंड यहाँ पे 5 एलसीएम, तो 5 प्लस 3। राइट, सो जब हम सॉल्व करेंगे 1/5 8/5। ठीक है, सो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट 5 × 1/5 × 8। राइट, सो ये कैंसिल आपका यहाँ से, तो ये आ गया आपका 1/8। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है गाइस 2√2 होता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से ये भी आपका सेकंड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। सो ये हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने पार्ट 1 की लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व किया एंड सेकंड पार्ट लेके सॉल्व किया, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। सो गाइज आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी आपको एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएंगे। सो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।